नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरे द्वारा टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं और जिसमें मेरे द्वारा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इतिहास में मैं आज हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की बात करूंगी। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मैंने उसमें आपको विश्व की सभ्यताओं के बारे में बता दिया है। उसके बाद में मैंने उनके विस्तार के बारे में बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या रहा था। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बाद में मैंने उत्पत्ति की बात की, कालक्रम की बात की, जिसके बाद आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की। तो इसमें हम पहली विशेषता देखें कि हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता क्या थी। तो यहाँ के नगर जो थे, हड़प्पा सभ्यता के नगर, यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे, दो भागों में विभाजित थे। ठीक है, तो दो भागों में कैसे, ऐसे मतलब दो भाग थे। कौन कौन से? एक था पश्चिमी हिस्सा और दूसरा था पूर्वी हिस्सा। इस तरीके के दो भाग थे प्रत्येक नगर के। अब इसमें हमें एक अपवाद मिला है। अपवाद क्या है कि एक स्थल है, जैसे हमको बहुत सारे स्थल मिले, करीब 1400-1500 स्थल मिले हैं। उन सभी 1400-1500 स्थल के नगर जो हैं वह दो भागों में विभाजित हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद हमको मिला है, वह है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा में जो नगर है वह 3 भागों में विभाजित है इसी तरीके से। और यहाँ पर जो दो भागों में विभाजित है नगर, उनका पूर्वी हिस्सा जो होता था वह बड़ा होता था और पश्चिमी हिस्सा जो होता था वह छोटा होता था। और जो पश्चिमी हिस्सा होता था जिसमें कौन रहता था? जिसमें पुरोहित रहते थे। पुरोहित वर्ग कहाँ रहता था? उच्च वर्ग कह सकते हैं, या पुरोहित वर्ग जो रहता था वह पश्चिमी हिस्से में रहता था। और बाकी के योद्धा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप कह सकते हैं मजदूर हो या श्रमिक हो, वह कहाँ रहते थे? पूर्वी हिस्से में रहते थे। अब इसमें हमें एक अपवाद मिला है। क्या? धौलावीरा। धौलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से में? एक था पश्चिमी, एक था पूर्वी और एक था मध्य भाग। अब इसके बाद में हम दूसरा विशेषता देखें इसकी कि दूसरी विशेषता क्या थी। अब दूसरी विशेषता में बताया गया है कि नगर तो दो भागों में विभाजित थे और जो पश्चिमी हिस्सा था वह दुर्गीकृत था। हम देखते हैं जो अमीर कॉलोनी होती है, पैसे वाली कॉलोनी जो होती है, उसमें क्या होता है? दीवार बनी होती है। दीवार भी बनने के बाद में क्या होता है? एक गेट लगा होता है, वो चारों तरफ से बंद होती है कि नहीं? बंद कॉलोनी होती है। ऐसे ही यहाँ पर बताया कि जो पश्चिमी हिस्सा है नगरों का, पश्चिमी हिस्सा दो भागों में विभाजित था। दो भागों में, पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत था। विभाजित वाली तो बात हो गई, दुर्गीकृत था। अब दुर्गीकृत कैसे था? जैसे मान के चलिए ये पश्चिमी हिस्सा है, दुर्गीकृत कहते हैं इसके चारों तरफ दीवार हो, और यह ऐसे ही था पूर्वी हिस्सा। अब इसके बारे में हमें कई अपवाद देखने को मिलते हैं। अगर अपवादों की बात करें तो एक जगह हमें हड़प्पा सभ्यता में ऐसी मिलती है जिसका नाम है चन्हूदड़ो। देखो, पहला विवाद है चन्हूदड़ो, इसमें दूसरा विवाद है कालीबंगा, और इसमें तीसरा विवाद जो है वह है लोथल। पहला विवाद है चन्हूदड़ो, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल। हमने देखा 1400-1500 जगहों पर क्या है कि दो भागों में विभाजित है और पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत है, मतलब उसके चारों तरफ दीवार है। लेकिन हमें 3 जगह ऐसी मिली हैं। अगर हम चन्हूदड़ो की बात करें तो चन्हूदड़ो में कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है, केवल दो भागों में विभाजित है। ठीक है, दो भागों में विभाजित तो है लेकिन कोई भी भाग या कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है। अब इसके बाद में हम कालीबंगा की बात करें। अब कालीबंगा में जो दोनों हिस्से हैं, चाहे पूर्वी चाहे पश्चिमी, दोनों ही अलग अलग दीवारों से दुर्गीकृत है। यहाँ दोनों के चारों ओर एक दीवार बनी हुई है। आगे जब हम पढ़ेंगे कालीबंगा को तो कालीबंगा से 2 साक्ष्य मुख्य रूप से पाए गए हैं। कौन कौन से? एक जुते हुए खेतों के साक्ष्य
और दूसरा कच्ची ईंटों के साँचे। तो हम इससे अंदाजा ट्रिक बना सकते हैं कैसे कि यहाँ से कच्ची ईंटों के साँचे मिले हैं, माना कि पशु रहते होंगे, पशु तो हर जगह रहते होंगे। अब जब पशु रहते हैं वहाँ और खेती भी की जाती है तो पशुओं से जिस तरीके से आज देखते हैं खेतों को, आज देखेंगे तो जैसे गेहूं की खेती होती है तो गेहूं की खेती के गेहूं की तो होती है, आलू की खेती जो होती है, आलू की खेती के चारों तरफ उनकी बिगाड़ न दे पशु तो क्या करते हैं कि चारों तरफ या तो तारबंदी कर दिया जाती है या फिर किसी से चारों तरफ कुछ बांध दिया जाता है जिससे कि पशु अंदर न जाएं, और जब अंदर नहीं जाएंगे तो खेतों को बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो जुते हुए खेतों के साँचे मिले हैं और क्या मिला है यहाँ से कच्ची ईंटों के। तो कहा जा सकता है पशुओं से बचाने के लिए एक टेम्परेरी कच्ची ईंटों से दीवार बना दी गई हो। ये एक तो दो इसके फैक्ट याद हो गए, एक ट्रिक भी बन गई। आगे जब हम पढ़ेंगे तो कालीबंगा तो आपको ये वाली बात याद रहेगी। अब लोथल की बात करें कि लोथल में क्या है, तो लोथल में जो एक ही दीवार के अंदर दोनों हिस्से हैं, मतलब दोनों भागों के चारों तरफ एक ही दीवार है। देखो जैसे चन्हूदड़ों में दो भागों में विभाजित है लेकिन कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है। कालीबंगा में दो भागों में विभाजित है, दोनों अलग अलग दीवारों से दुर्गीकृत है। और अगर लोथल की बात करें तो नगर के दोनों हिस्से क्या है, एक ही दीवार से दुर्गीकृत है। अब इसके बाद में जब हम अगली बात देखें कि अगली विशेषता क्या थी, दो विशेषताओं की तो बात हो गई इसमें। अब अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ पर यह है तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है कि पक्की ईंटों के साँचे मिले हैं, पक्की ईंटों के साँचे मिले हैं। आज जब पक्की ईंटों के साँचे मिले हैं, अभी मैंने बताया था कौन सी जगह, कालीबंगा, अभी बताई थी ना कालीबंगा टेम्परेरी दीवार की गई थी। तो इसमें एक अपवाद देखने को हमको क्या मिलता है, वह है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या पाया गया, कच्ची ईंटों के साँचे पाए गए हैं। ठीक है, अगला अपवाद हमको क्या मिलता है कि जल निकास की उचित व्यवस्था थी। उचित है, उचित व्यवस्था थी। उचित व्यवस्था किसकी थी, जल निकास की। अब क्वेश्चन इसमें दो बन सकते हैं, कैसे कि सबसे विकसित जल निकास की व्यवस्था कौन सी जगह थी, तो वह थी धौलावीरा में। कौन सा धौलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित था, तो इसीलिए उसकी जल निकास की प्रणाली भी बहुत अच्छी थी, या नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पटी हुई नालियाँ थी, पटी हुई मतलब जैसे आज होती हैं नालियाँ, ज़्यादातर आज भी नहीं होती हैं इतनी। अब इसके बाद में अपवाद देखें, इसमें अपवाद क्या है, अपवाद है वनावली। वनावली से हमें नाली नहीं मिलती है या जल निकास प्रणाली नहीं मिलती है, जल निकास की पद्धति नहीं मिलती है, तो वनावली से कर सकते हैं बिना नाली का वनावली। ठीक है, बिना वनावली हो गया। अब इसके बाद में हम इसकी 5वीं विशेषता देखेंगे कि इसकी 5वीं विशेषता क्या रही हड़प्पा सभ्यता की। 5वीं विशेषता इसमें जो रही है वह यह है कि यहाँ पर सभी घरों के खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुलते थे, गलियों की तरफ। कैसे, जैसे मान के चलो इस तरीके से ये मुख्य सड़कें हैं, ये मुख्य सड़कें हैं,
तो जैसे ये घर बने हुए हैं, मान के चलिए ये घर है इधर, अब इनके दरवाजे और खिड़की ये इधर नहीं होंगे, किधर होंगे, इधर गली होगी कोई और इन गलियों में की तरफ घर के दरवाजे होंगे, ठीक है। खिड़की और दरवाजे किधर खुलते होंगे, इधर की तरफ, ना कि उधर की तरफ। अब इसमें एक अपवाद है, इसमें अपवाद क्या है, वह है लोथल। अब इसमें एक ट्रिक बताएं तो लोथल से हमें गोदीवाड़ा व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के साक्ष्य मिले हैं, कह सकते हैं गोदीवाड़ा के, जिसके जरिए मतलब गोदीवाड़ा कहते हैं नाव से, नाव जहाज के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई गलियों में तो कोई जब लेकर के जाएंगे सामान, कच्चा माल लेके जाएंगे तो मुख्य सड़क की ही होकर के जाएगा, गलियों में से तो होकर के बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए शायद लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुलते हो, ये ट्रिक बना सकते हैं इसे। तो लोथल में कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर, और बाकी के सभी घरों के दरवाजे, बाकी के जो 1400-1500 नगर मिले हैं उसमें किधर की ओर खुलते हैं, गलियों की तरफ। और लोथल एक ऐसी जगह है यहाँ पर खिड़की दरवाजे कहाँ खुलते थे, सड़क की तरफ, मतलब मुख्य सड़क की तरफ। अब इसके बाद में अगली क्या है इसकी विशेषता, कि जो सड़कें थी वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब ये वाली बात तो सही है, देखो ऐसे, अब ये हर जगह मिलती है, इसमें कोई अपवाद नहीं मिला है। अब इसके बाद में एक और देख लेते हैं कि एक और विशेषता क्या रही है, कि भाई हर जगह से वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कैसी ईंटों के, वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ईंटें इस तरीके की मिली हैं। लेकिन हम लोथल में देखें, लोथल से बेलनाकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कैसी ईंटों से, बेलनाकार, बेलनाकार, ये अपवाद है इसका। लोथल से बेलनाकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये हमारी विशेषता हो गई। अब इससे अगली वाले चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि अलग अलग नगर की विशेषता देखेंगे, जैसे हड़प्पा से कौन सा उपकरण मिला है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, या हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी, या फिर लोथल की खोज किसके द्वारा की गई, लोथल से क्या मिला, इन चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।